हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक है सुंदर। सुंदर मीन्स मतलब हिंदी का एक, लेकिन इसके मीनिंग्स अनेक। आइए ना इसको समझते हैं। सीधे काम, नो बकवास। बस आपको 8 से 10 मिनट हमको देना है। अंत तक बने रहिए। आज हम समझेंगे कि सुंदर का प्रयोग कब ब्यूटीफुल लगाते हैं, हैंडसम लगाते हैं, प्रीटी लगाते हैं, क्यूट लगाते हैं, गर्जियस लगाते हैं, अट्रैक्टिव लगाते हैं, स्टनिंग लगाते हैं, चार्मिंग लगाते हैं, कब लवली लगाते हैं और कब अस्कैनिक लगाते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ। पहला हमारा ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल सुंदर कब प्रयोग किया जाता है? जब कोई लड़की हो या कोई नजारा हो। जैसे जब हम आमतौर पर किसी लड़की या औरत या किसी नजारे को सुंदर कहते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? ब्यूटीफुल लगाते हैं। फिर से ध्यान देंगे बच्चों। ब्यूटीफुल वहां लगता है जब हम आमतौर पर किसी लड़की या औरत या फिर ऐसे नजारों को देखते हैं जो हमें सुंदर लगते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं? ब्यूटीफुल का। चलिए एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत सुंदर लड़की है, तो क्या होगा? सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्योंकि वो क्या है? सुंदर लड़की है, लड़की है, नजारा है। और नजारा जैसे क्या होगा? यह फूल बहुत सुंदर है। फूल फूल का नजारा क्या है? बहुत सुंदर है। तो वहां पे क्या लगेगा? दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आया बच्चों? ब्यूटीफुल का प्रयोग कहाँ होगा? चलिए आइए अगला देखते हैं। अब देखेंगे अब हमारा हैंडसम कहाँ लगता है। हैंडसम सुंदर के लिए कब लगाया जाता है? जब लड़कों की बात आती है, यानी सिर्फ लड़कों की जहां बात होगी, मेल पर्सन की बात होगी, वहां पे हैंडसम देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लड़कों की सुंदरता के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? हैंडसम का प्रयोग करते हैं। क्या किसका प्रयोग करते हैं? हैंडसम। कब? केवल लड़कों के लिए हमेशा हैंडसम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह एक सुंदर लड़का है, ही इज वेरी हैंडसम। यहाँ पर ब्यूटीफुल नहीं होगा। ब्यूटीफुल किसके लिए होगा? लड़कियों के लिए होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पापा बहुत सुंदर दिखते हैं। माई फादर लुक्स वेरी हैंडसम। समझ में आया बच्चों? हैंडसम कहाँ लगता है? मेल पर्सन के लिए, यानी लड़कों के लिए। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक क्या था? प्रीटी। प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, और वो कहाँ लगता है? कुछ प्यारी सी सुंदरता के लिए। सुंदर तो लेकिन क्या हो? एकदम प्यारा सा हो। जैसे जब कोई चीज या लड़की बहुत प्यारी और नाजुक सी सुंदर होती है। प्यारी और नाजुक, कोई लड़की प्यारी या नाजुक मतलब क्या होता है? लड़की तो सुंदर होती है तो ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रीति कब लगेगा? जब वो क्या हो? नाजुक मतलब छोटी सी बच्ची हो, सुंदर हो। वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रीति का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, तुम्हारी नई ड्रेस बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब कोई चीज बहुत प्यारी लग रही हो, तो बहुत प्यारी क्या लग रही है? उसकी ड्रेस क्या है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ होगा, योर न्यू ड्रेस इज वेरी प्रीटी। क्या है? प्यारी सी सुंदरता है। जैसे वो एक सुंदर लड़की है, सी इज अ प्रीटी गर्ल। वो ऐसी लड़की सुंदर है जो बहुत क्या है? छोटी सी है, नाजुक सी है। वहां पर क्या लगाएंगे? प्रीति का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। टॉपिक है हमारा क्यूट। क्यूट मीन्स सुंदर, और ये कहाँ लगता है? बच्चों या जानवरों की मासूमियत। जैसे छोटे छोटे बच्चे हों, छोटे छोटे जानवर हो, उनकी मासूमियत। देखिए लिखा है, छोटे बच्चों की मासूमियत सुंदरता के लिए क्या लगाते हैं? क्यूट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा है, यह बच्चा बहुत सुंदर है। जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या है? सुंदर है। तो आप क्या लगा? दिस बेबी इज वेरी क्यूट। क्यूट का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हारा कुत्ता क्या है? सुंदर है। योर डॉग इज क्यूट। मासूमियत में सुंदर है, छोटा सा है, प्यारा सा है। समझ आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं अगला हमारा। और अगला टॉपिक है हमारा गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स होता है सुंदर, और ये कहाँ लगता है? जो चीज क्या हो? बेहद सुंदर हो या फिर गजब की सुंदरता हो। चलिए देखिए लिखा हुआ है, जब कोई सज धज कर तैयार होता है तो उसे क्या कहते हैं? गॉर्जियस कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। तुम इस साड़ी में बेहद सुंदर लग रही हो। क्या लग रही हो? बेहद सुंदर। मतलब सुंदरता क्या है? सज धज कर तैयार होना। अब ये केवल औरत, आदमी ही नहीं, जैसे कोई फंक्शन में डेकोरेशन गजब का किया जा रहा हो, वहां भी क्या लगता है? गॉर्जियस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है, तुम इस साड़ी में बेहद सुंदर लग रही हो। यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन दिस साड़ी। समझ आया बच्चों?
चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है, तो द ब्राइड इज लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, गॉर्जियस का प्रयोग क्या होता है, जहां पे सज धज के तैयार हुआ होता है, हुआ होया जाता है। समझ रहे हैं बच्चों। अगला है हमारा अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव मीन्स होता है सुंदर, लेकिन कहाँ, ऐसी सुंदरता जो क्या कर रही हो, आकर्षक करता हो, अपने तरफ खींचता हो, आकर्षित करता हो। जैसे लिखा है यहाँ पे, जब किसी की सुंदरता अपनी तरफ खींचे, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो, इंसान हो या फिर कोई ऐसी चीज जो अपने तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, वहां पर हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो हर आईज आर वेरी अट्रैक्टिव। समझा बच्चों। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लिखा है यह एक सुंदर चीज है, कोई ऐसी चीज जो क्या है, सुंदर है। दिस इज अ अट्रैक्टिव थिंग। अट्रैक्टिव का प्रयोग क्या होता है, ऐसी चीजें जो अपनी तरफ खींचे, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज हो। समझा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा है स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स होता है सुंदर, और ये कहाँ प्रयोग होता है, चौंका देने वाली सुंदरता, ऐसी सुंदरता जो शॉक्ड कर दे। जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, जब कोई चीज इतनी सुंदर हो कि हैरान रह जाए, ऐसी सुंदरता जिसको देखते ही क्या आदमी जाए, हैरान हो जाए, और क्या मुंह से निकले वाह, कितना सुंदर है, वाह निकले, उसे स्टनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, लिखा है क्या, तुम्हारा कमरा क्या है, बहुत सुंदर है, हैरान करने मतलब ऐसा कमरा जो क्या है, बहुत सुंदर है, हैरान कर देने वाला है, तो आप क्या लगेगा, स्टनिंग लगेगा। योर रूम इज वेरी स्टनिंग। समझ आया बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, उसका डांस बहुत सुंदर था, तो हर डांस वाज वेरी स्टनिंग। तो यहाँ बच्चों स्टनिंग का प्रयोग क्या होता है, ऐसी जगह पे ऐसी सुंदरता जो क्या कर दे, हैरान कर दे, और देखते ही मुंह से निकले वाह, क्या सुंदर है, क्या गजब का सुंदर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला है हमारा चार्मिंग, मीन्स भी होता है सुंदर, और ये कैसा सुंदर होता है, स्वभाव या मुस्कान की सुंदरता। जैसे चेहरे पर स्माइल ऐसी, या फिर स्वभाव में जैसे होता है कि वो व्यक्ति कितना सुंदर है, मतलब क्या मन से, आत्मा से, अंतरात्मा से कितना सुंदर है, उस वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं, चार्मिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है क्या, चेहरा ही नहीं बल्कि बात करने का तरीका भी, केवल चेहरा ही नहीं, बात यानी व्यवहार उसका कैसा है वो, और मुस्कान बहुत सुंदर हो, वहां पे हम चार्मिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है, उसकी मुस्कान क्या है, बहुत सुंदर है, यानी हिज स्माइल इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, और वह एक सुंदर इंसान है। सुंदर कौन सा, दिल का, जैसे नहीं कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सुंदर है, क्या मन से सुंदर है, वहां भी हम क्या लगाएंगे, चार्मिंग लगाएंगे, ही इज अ चार्मिंग पर्सन। समझे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है लवली। लवली मीन्स होता है सुंदर, और इसका प्रयोग क्या होता है, जब क्या हो, प्यारा मौसम हो या अनुभव हो, प्यारा अनुभव यानी फीलिंग्स अच्छा हो, या मौसम प्यारा हो, वहां पे क्या लगाएंगे, लवली। जैसे लिखा है, जब मौसम बहुत सुहावना हो, या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, यानी हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ हो, अनुभव हो रहा, फील हो रहा हो कि हमारे साथ अच्छा हुआ है, वहां पे हम क्या कहते हैं, लवली कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें क्या लिखा है, आज मौसम क्या है, सुंदर है, द वेदर इज लवली टुडे, या फिर टुडे इज लवली वेदर। समझ में आया बच्चों, यह एक सुंदर शाम है, दिस इज अ लवली इवनिंग। लवली का प्रयोग क्या होता है, जब मौसम सुहावना हो या फिर आप अच्छा महसूस कर रहे हो, वहां पे लवली का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अगला और आखिरी टॉपिक क्या है। हमारा आखिरी टॉपिक है स्कैनिक, मीन्स होता है सुंदर, और ये कहाँ लगता है, जहाँ प्राकृतिक नजारों की सुंदरता हो, क्या हो, जहाँ प्राकृतिक नेचुरल हो एकदम। जैसे लिखा है यहाँ पे, जब हम पहाड़ों, नदियों या जंगलों की सुंदरता को देखते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं, स्कैनिक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे आप, यहाँ का नजारा क्या है, बहुत सुंदर, ऐसा नजारा जो देखने में क्या हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, ऐसा दृश्य जो बहुत सुंदर लग रहा हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, स्कैनिक लगाएंगे। जैसे द व्यू हियर इज वेरी स्कैनिक। सेकेंड एग्जाम्पल है, यह बहुत सुंदर जगह है, दिस इज अ स्कैनिक प्लेस। ऐसा जगह का दृश्य, ऐसा नजारा जो क्या है, बहुत सुंदर है। समझ में आया बच्चों। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही मजेदार टॉपिक को जानने के लिए। और मेरा वीडियो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करें जिनको ये चीज
और अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। बहुत बहुत थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले दिन अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।